आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का 2-3 कंडीशंस है जो जब जनरल स्टडी में जाओगे, जनरल कोर्स में जाओगे 11-12 का, उसमें रहता है मोशन प्रोजेक्शन विथ एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। माने किसी बॉडी को हम यदि हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर फेंकते हैं तो उसके लिए रेंज क्या, ये रेंज हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये सब के लिए फार्मूला होता है। उस फार्मूला को यूज करके सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं। और थोड़ा सा यदि आप AIT ट्रिपल नीट जी का क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा उसको बैंड करेंगे। तो चलो पहले सिंपल से शुरू करते हैं, लेवल 1 से, और आगे भी बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ फार्मूला जो होता है उस फार्मूला को याद करते हैं, फार्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं पहले ही से लिख चुका हूँ ताकि हमको फिर लिखने में समय वेस्ट नहीं करना पड़े। तो चलो फार्मूला को रिमाइंड कैसे करेंगे, फार्मूला को याद कैसे करेंगे। ये SCV का क्वेश्चन है, AC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 33, इसको करेंगे। अब क्या है ना, अब हमारे पास कुछ फार्मूला हमको चाहिए। टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, ये टाइम फॉर मैक्स हाइट लिख देता हूँ। इसके लिए क्या फार्मूला होगा, उसके बाद आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट TOF लिख देता हूँ, TOF लिख देता हूँ, उतना बड़ा नहीं लिखूँगा। TOF टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या होगा। उसके बाद मैक्सिमम हाइट Hmax, और उसके बाद रेंज। ये हमारा फार्मूला होता है, जिसको पर जितने फार्मूला है ना लगभग नियर अबाउट एक जैसा है। और क्या है ना, उसको याद करने में बच्चों की बहुत परेशानी होती है। तो हम एक ट्रिक अपनाते हैं जिससे हमको फार्मूला याद रहेगा और हमको ज़्यादा बोधरेशन नहीं रहेगा। जब हम कौन सा फार्मूला का यूज करना है तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा जी वो फार्मूला क्या है। तो चलिए सबसे पहला एक चीज़ याद कर लीजिए, V0 sin थीटा। एक तो फार्मूला याद करेंगे और डिराइव करेंगे तो आपको निकालने का तरीका मालूम ही है। इसको G कह देते हैं। तो टाइम T मैक्स फॉर हाइट, मैक्सिमम हाइट, माने जब किसी बॉडी को हम किसी एंगल से थ्रो करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन देते हैं, ऐसे किसी एंगल से फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल के किसी एंगल से फेंकते हैं ऐसे। तो ऐसे देख लीजिए, ये किसी हॉरिजॉन्टल से ऐसे फेंकते हैं। यहाँ पर बड़ा में देख लीजिए, किसी बॉडी को हम ऐसे फेंकते हैं, किसी एंगल से इंक्लाइन करके हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाते हुए थ्रो करते हैं। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा वो आपको याद करने के लिए एक फार्मूला आप लिख दीजिए। तो फिर देखिए, जब पार्टिकल कोई मैक्सिमम हाइट पर गया है तो आधे दूरी प्रोजेक्टाइल का दूरी तय कर लिया है, फिर इधर आधा आएगा तो नीचे आ जाएगा, मैंने पूरा उसका मैं इसको क्या कहता है, ट्रेजेक्ट्री का आधा डिस्टेंस वो आधा पाथ दूर तय कर लिया है। तो मैक्सिमम हाइट में जाने के लिए वो आधे रास्ते दूरी तय कर चुका होता है, तो आधा समय वो ले चुका होता है, टाइम ऑफ एसेंट ले चुका होता है, और टाइम ऑफ डिसेंट वहाँ से नीचे आने का समय उसको बाकी रहता है। तो इतना ध्यान रखिए, जो टाइम ऑफ एसेंट उतना ही होगा, टाइम ऑफ डिसेंट जितना होगा बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर जब आधा समय के लिए हमारा V0 sin थीटा है, V0 क्या है, तो जिस वेलोसिटी से वेलोसिटी विथ हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं V0 क्या है, इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी इनिशियल क्या बोलेंगे, वेलोसिटी विथ ए प्रोजेक्टाइल क्या कहा जाता है, ए प्रोजेक्टाइल विथ वेलोसिटी ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, जिससे फेंका जाता है। ये हो गया। अब क्या है ना, V0 बहुत सारे किताब में U लिखा रहेगा, तो आप U लिखिए, V0 लिखिए, अलग अलग वैल्यू दिया था। मैंने स्टार्टिंग वाला को NCERT में V0 लिखा, तो मैं V0 लिख रहा हूँ। अब क्या है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इसके जस्ट डबल होगा। आधा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये है, तो पूरा के लिए इसका डबल होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2V0 sin थीटा बट्टा G,
एक ठो ये आपको याद रखना है। अब क्या है ना, मैक्सिमम हाइट के लिए भी सब में भी नॉट साइन थीटा बाई जी, और मैक्सिमम एच मैक्स के लिए भी सब में शामिल होगा। देखिए यहाँ पर भी शामिल है, ये भी नॉट साइन थीटा जी कहाँ है, यहाँ पर भी शामिल है, यहाँ पर भी शामिल है, हर जगह शामिल होगा, यहाँ पर भी शामिल होगा। भी नॉट साइन थीटा बट्टा जी यहाँ पर भी शामिल होगा, लेकिन उसको ऊपर जाना है तो ऊपर वाला वेलोसिटी क्या होता है, भी नॉट साइन थीटा ही होता है, तो इसको डबल कर दिया, भी नॉट साइन थीटा इसको डबल कर दिया। अब बट्टा ये डबल हो गया ना, तो भी जब डबल चीज़ आता है एक जैसा चीज़ दो बार, तो इसमें दो साइन थीटा आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और बात याद रखना है, जो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, और साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा रेंज में देखिए, रेंज में क्या होगा, ये भी नॉट साइन थीटा तो होगा ही, भी नॉट साइन थीटा बटा जी तो होगा ही, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल जाना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, भी नॉट कॉस थीटा बटा जी, ये हो गया। यहाँ क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख देता हूँ, ये तो हमारा ठीक है, ये भी ठीक है, इसको भी नॉट साइन थीटा 2 बार आया है, तो इसको हम मिटा के लिख सकते हैं भी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर, भी नॉट का भी स्क्वायर और साइन थीटा का भी स्क्वायर और 2g। यहाँ पर देखिए भी नॉट 2 बार आया है, तो हम भी नॉट का स्क्वायर लिख दिया, ये 2 को मिटा दिया, क्या है ना, जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए भी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बाई जी है, तो इसको हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, यानी हम बहुत जगह लिख सकते हैं भी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी। ये फार्मूला हमको याद रखना है। फिर से जल्दी देखिए, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए उसका डबल होगा, यहाँ से इतना दूर तो फिर यहाँ से इतना दूर डबल हो गया। हॉरिजॉन्टल मैक्स मैंने हाइट मैक्स ऊपर की तरफ, तो भी नॉट साइन थीटा हर जगह होगा, भी नॉट साइन थीटा हर जगह होगा, तो ऊपर जाना है तो भी नॉट साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, लेकिन साइन थीटा डबल आता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और साइन थीटा कॉस थीटा आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रेंज के लिए क्या होगा, भी नॉट साइन थीटा जी आएगा ही, और भी कॉस थीटा से, क्योंकि हमको रेंज में जाना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, कि साइन कॉस आएगा तो 2 से गुना होगा, और ये हमारा फार्मूला, उसी को इम्प्रूव फार्मूला लिख दिया। तो मैं समझता हूँ जो आपको याद बहुत आसानी से हो गया होगा। अब हम इसका यूज करेंगे तो बार बार हम इसका प्रयोग करेंगे, तो याद कराने के लिए मैं आपको ये फार्मूला दे दिया। अब हमको लगता है ये थोड़ा हड़बड़ी हो गया, फिर बताएंगे आपको एक बार। अब क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन फार्मूला लिखेंगे ना, तो आप फिर हमको याद नहीं है, मैं उसी फार्मूला का यूज करूँगा। अब क्या है, बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यानी भी नॉट दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 40 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है हमारे पास, और क्या दिया हुआ है, विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं तो ये वाला स्पीड दिया, कितना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए, भी नॉट कितना 40 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। और क्या है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा क्या फार्मूला होगा, ठीक है, एंगल वगैरह भी नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, एंगल भी दिया होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ, कहीं क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं लिख दिया हो। 33, हाँ, एट एन एंगल ऑफ 60 है, 60 छूट गया है, क्वेश्चन पढ़ने लिखने में छूट गया है। एंगल है 60 डिग्री से, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज निकालना है, और जी का वैल्यू 10 लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में विथ हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ दिया, विथ हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री एंगल पर रखा हुआ।
तो हम चलो ये 60 डिग्री लिख लिया। अब क्या है ना, हमको चाहिए क्या, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स चाहिए। तो चलिए फार्मूला कैसे याद रखते हैं, भी नॉट साइन थीटा जी तो हमारे पास रहता ही है, ये हर फार्मूला में यूज होता है। ऊपर जाना है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी नॉट साइन थीटा से इंटू होगा ही, तो यहाँ पर फिर इंटू कर दिया। लेकिन साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, भी नॉट साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए दोनों सेम है, तो इसलिए 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हमारे पास तो सारा इन्फॉर्मेशन है, भी नॉट भी है, साइन थीटा भी है, जी का वैल्यू हमको 10 लेना है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और अब क्वेश्चन भी मिटा देता हूँ, क्योंकि हमको जो चाहिए वो मिल गया। रेंज निकालना है और मैक्सिमम हाइट निकालना है। अब थोड़ा फिगर भी बड़ा बना दूंगा और आपको अच्छा से समझा भी दूंगा। तो चलो मेरे दोस्त, अब क्या है ना, फिगर देखिए, फिर से बड़ा फिगर देखिए। ये है बहुत सिंपल तो नहीं कहेंगे, बस सिंपल क्वेश्चन अभी बना रहे हैं। ये 60 डिग्री, ठीक है। हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, एच मैक्स, यहाँ पर क्या मैक्स, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है, भी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g। तो वैल्यू बैठा दें, भी नॉट का क्या फार्मूला वैल्यूसिटी है 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया, साइन 60 हो गया, तो साइन स्क्वायर 60 लिख देता हूँ, तो जी का वैल्यू 10 लिख लेता हूँ, एक जी का वैल्यू 10 लेना है, तो ये मीटर में आएगा। अब क्या है ना, अब इंटू करता हूँ, 40 × 40 आया √3/2। साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो जब हम इस साइन स्क्वायर 8 करेंगे, 60 करेंगे, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, तो √3/2 × √3/2 डबल करेंगे ना, तो 3/4 होगा। तो यहाँ 3/4 बैठा दें, तो 3/4 नीचे आएगा, ये 2 आएगा, 10 आएगा, ये 3/4 को मैं यहाँ लिख दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो अब कैसे काटते हैं आप देखते हो। 4 दहा के 40, 40 कट गया, 10 में 4 से गुना किया तो 40 है, 40 काट दिया, 2 20 20 क्या आ गया, 60 मीटर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पहले हम सिंपल बनाएंगे 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। तो मिटा दें। अब रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, फिर से देखिए उस फार्मूला को मैं बार बार आपको रिमाइंड कराऊंगा, याद कराने की कोशिश करूंगा। तो क्या होगा, देखिए रेंज बराबर हर फार्मूला में क्या होता है, भी नॉट साइन थीटा बाई जी। ये तो होता है कि रेंज जाना है तो वर्टिकल कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट क्या होता है, भी नॉट कॉस थीटा होता है, ऊपर का कंपोनेंट क्या होता है, भी नॉट साइन थीटा होता है। तो ऊपर के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल के लिए इससे करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा रेंज में, फार्मूला आपको याद हो जाए, इसलिए मैं एक काम करना तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देता, भी नॉट कॉस थीटा लिख देता। और यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा तो अलग अलग चीज़ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 भी नॉट का स्क्वायर लिख दिया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, आपको मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्री से, ये होता है साइन 2 थीटा। तो मैं इसको लिख दिया, भी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख दिया, 2 थीटा लिख दिया, अब बटा जी लिख दिया। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, अभी मैं कुछ किया नहीं, फार्मूला को आपको याद कराने की कोशिश किया, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता था। अब क्या है, आगे 2-3 बार आपको रिवाइज करा दूँ, जो आप गड़बड़ाएंगे नहीं, आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा। भी नॉट का वैल्यू कितना है, स्क्वायर है, तो 40 है उसका, तो 40 × 40 लिख देता हूँ, स्क्वायर को 2 बार लिखना पड़ता है। साइन 60 है, तो साइन 60 2 × 60 ना जी, 2 थीटा है तो 2 लिखा, फिर 60 थीटा के लिए 60 लिखा। अब हमारा क्या नीचे आएगा, जी आएगा, जी का वैल्यू 10 लेना है, तो 10 लिख लिया। अब ये 40 × 40 मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, साइन 120 थोड़ा त्रिकोणमिति मैथ का भी यूज कर लेंगे, देखिए कैसा है। अब है यहाँ पर 10, थोड़ा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 180 - 60 लिख सकते हो ना भैया,
तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा आपको होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएंगे? साइन 120 यहाँ रहने दीजिए और साइन 180 माइनस 60 को साइन 60 लिख दीजिएगा। क्या होना? साइन 60 लिख दिया। अब यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू हमको तो मालूम है √3/2। अब हम लिखते हैं 40 40 × 40 √3, ये 10 और ये 2 काटेंगे, जहाँ कट जाए 0 0 कट गया, 2 2 = 4 हो गया। अब क्या हुआ? 40 × 9 = 80 √3 मीटर। बहुत हलवा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपने बना लिया। पहले 2-4 क्वेश्चन हम इस सिंपल बनाएंगे, धीरे धीरे डिफ़िकल्टी की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2, बहुत उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट बन जाए, तो थोड़ा हार्ड की तरफ जाएंगे। चलो उसी तरह क्वेश्चन है। अब जा डायरेक्ट फार्मूला की तरह हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इसको देखते हैं। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। यानी हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल से फेंका जाता है? ये एंगल हमारा कितना है? ये है 30 डिग्री। अब क्या है? और इसका v0 कितना है? आपको 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या क्या निकालना है? बाकी हमारा क्वेश्चन से अब लेना देना हट गया, अब हम क्वेश्चन को मिटा भी सकते हैं। तो हमको 2 चीज़ जानना है, रेंज, हाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालना है। हमको निकालना है, सॉरी एंगल 30 था, ठीक है, एंगल 30 था तो ठीक है। अब है, इसको मिटा देता हूँ, एंगल 30 लिख लिया हूँ। तो चलिए हमको मैक्सिमम हाइट के लिए निकालना है, एच मैक्स। एच मैक्स तो आप जानते हो v0 sin θ/g, ये हर जगह होता है। इसको जाना क्या है? हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए ऊपर जाना है, तो इसको v0 sin θ से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 बार sin θ आता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कहने का मतलब हो गया v0 sin स्क्वायर θ/g, ये फार्मूला होगा जिसको हमको यूज करना है। अब क्या है ना, ऊपर जाने के लिए ये वाला फार्मूला से इंटू किया, और sin θ डबल आएगा तो 2 से डिवाइड होगा, और sin θ cos θ आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये बात याद रखना है। तो चलो हमारे पास फार्मूला है, v0 कितना है? 30 × 30 लिख दिया। साइन कितना है? तो साइन लिख दूंगा 30 डिग्री, स्क्वायर में है, और जी का वैल्यू 10 ही ले लेता हूँ ताकि आसान रहेगा। तो चलिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1/4, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 30 × 30 × 1/4, यहाँ क्या होगा? 10 × 4 ना। तो काटेंगे तो 0 0 कट गया, 30 90, और 90 का आधा कितना होता है? 45, और 45 का आधा कितना होगा? 42.5 मीटर हो गया मैक्सिमम हाइट। अब हमको रेंज निकालना है, तो रेंज का भी फार्मूला है, ये v0 sin θ तो हर जगह होता है। अभी हॉरिजॉन्टल जाना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इंटू करूँगा v cos θ, और ये sin θ cos θ का तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और g तो हर जगह नीचे में रहता है, v0 sin θ/g हर जगह रहता है। इसे हम इसलिए किए जो हॉरिजॉन्टल जोन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज में जा रहा है, तो cos θ sin θ होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो हो जाएगा आपको 2 sin θ cos θ sin 2 θ, यानी v0 स्क्वायर sin 2 θ/g, ये फार्मूला हमारे पास आया है। अब इसको यूज करेंगे, v को स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, sin 2 θ है तो sin 60 हो गया, 2 × θ मैंने 2 × 30 तो 60 हो गया, तो sin 60 हो गया, और g का वैल्यू 10 लेना है, तो ये कट गया, 30 90, sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 आए √3/2, तो ये 45 हो गया, तो 45√3 हमारा रेंज हो गया। इस तरह से हमको बहुत आसान क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइज, एक क्वेश्चन है हिंदी मीडियम का, भारती भवन,
भारतीय भवन 11 का बिहार बोर्ड का कोई किताब है। चलो क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैं इसे ले लिया, और आपको क्वेश्चन से मतलब है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम से मतलब नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं, बनाएंगे तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में ही। एक गेंद ऊर्ध्वाधर मैंने वर्टिकल से 45 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, मैंने 45 डिग्री के एंगल से प्रक्षेपित किया जाता है ऊर्ध्वाधर से, मैंने वर्टिकल से। अब क्या है ना, और वह प्रक्षेपण बिंदु से 2 मीटर पर एक दीवार के ठीक ऊपर से पार करता है, दीवार के ठीक ऊपर से पार करता है। दीवार से 4 मीटर दूर जमीन से टकराता है तथा दीवार के उस पार, यहाँ उस पार छूट गया है, उस पार दीवार से 4 मीटर दूर जमीन से टकराता है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कहने का मतलब हुआ एक गेंद है, कह रहा है ऊर्ध्वाधर से, ऊर्ध्वाधर माने ऐसे फेंका जाता है, तो ये वर्टिकल यहाँ से 45 डिग्री पर, ऊर्ध्वाधर मैंने वर्टिकल से, तो इधर 45 हो गया तो इधर भी 45 हो गया। यहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है। अब कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कोई दीवार होगा, ये दीवार होगा, ये दीवार को पार करता है कितना दूरी पर, 2 मीटर दूर पर पार करता है, और दीवार के उस पार कितना दूरी पर जाके मिलता है, 4 मीटर दूर पर जाके मिलता है। तो समझने की बात है, रेंज कितना आपको दिख रहा है, आपके पास मिला हुआ है रेंज, ठीक है ना। क्या क्या नहीं दिया हुआ है, V0 नहीं दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो दिया नहीं हुआ है, एंगल तो दिया है, थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, ये वाला 2 मीटर है, ये 4 मीटर, रेंज दिया हुआ है कितना, 6 मीटर, ये हमारे पास है। क्या कि दीवार से पहले 2 मीटर पर, दीवार 2 मीटर दूर पर है, और जब उसको पार करता है उस तरह, तो उधर दीवार के उस तरफ 4 मीटर दूरी तक चला जाता है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन है। अब हमको निकालना है दीवार की ऊंचाई क्या है, ये वाला एच कितना है, यही निकालना है। तो हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, हमको जो चाहिए वो हमको मिल गया, क्वेश्चन से हमको इन्फॉर्मेशन लेना था तो ले लिया। अब इसको हटा देते हैं और हम बनाते जाते हैं। हमारा रेंज मालूम है, तो रेंज के 45 डिग्री के एंगल पर रेंज मैक्सिमम होता है, आप जानते हो। यदि कोई आदमी लंबा कूद करना चाहता है, लंबी जंप लगाना चाहता है, तो उसको अपने बॉडी को कितना एंगल पर उछालना चाहिए, 45 डिग्री पर। क्या कि 45 डिग्री पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम रेंज का है, आर मैक्स का कंडीशन है 45। इसके लिए फार्मूला होता है V0 का स्क्वायर बाई जी। तो ये लिख देता हूँ, हमारे पास आर रेंज दिया हुआ है, आर मैक्स 6, V0 का स्क्वायर तो दिया नहीं है, जी का वैल्यू क्या लें, 9.8 रखते हैं, तो 9.8 ही रखता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या दिया वो ध्यान से नहीं देखा, लेकिन 9.8 या 10 लिया जाता है। तो V0 का स्क्वायर अभी मैं क्या रखूँ, ठीक है, V0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 × 9.8, ये हो गया V0 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं, ये रेंज हमारा किसी टाइम पर एक कहाँ पार किया, 2 मीटर दूर आया, x दिया हुआ है। x के लिए फार्मूला क्या होता है, V0 cos थीटा इंटू टी, ये ना होता है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम कर दिया, तो हमारा रेंज आ गया। तो रेंज हमारा कितना है, 2 मीटर है। V0 तो हमको मालूम नहीं है, इसका V0 का तो वैल्यू ये V0 यहाँ पर लिख देता हूँ, V स्क्वायर बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बराबर हो गया 6 × 9.8, आइए हमारा V0 का ही वैल्यू है। तो V0 लिखूँगा, cos थीटा लिखूँगा तो T आ जाएगा, cos थीटा मालूम है, तो मैं लिख देता हूँ 6 × 9.8, ये V0 का वैल्यू लिख दिया, cos 45 इंटू टी लिख दिया, यहाँ टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आएगा देखते हैं, इसको आगे बढ़ाता हूँ, 2 ये रहने देता हूँ, 6 × 9.8, हो सके तो बाद में कट जाए,
ये √2 होता है 1/√2, तो यहाँ ही √2 लिख देता हूँ, नहीं तो एक बार ले रहने दीजिए। 1/√2 इंटू टी हो गया। अब क्या होगा देखिए, ये 2 बराबर है हमारे पास इतना है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये रूट में है, ये भी रूट में है, तो होल रूट कर सकता हूँ। तो क्या करता हूँ यहाँ पर 2 = 6 इंटू 9.8/2, ये हो गया टी। ठीक है, तो टी निकाल लेता हूँ, ये कितना देर में इतना दूर आया, तो टी बराबर क्या होगा, ये इंटू हो जाएगा, तो √2 है समझिए, होल है तो इस पर भी √2 है, तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा आपको 6। इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 इंटू √2 हो जाएगा, ये √6 इंटू 9.8 नीचे आ जाएगा। तो इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए, ये हमारे पास टी हो गया। अब यदि मैं इस टी टाइम में अपर हाइट कितना लिया, उसके लिए भी तो एक्सप्रेशन होगा, तो इसको मिटा देता हूँ। हर टाइम के लिए एक्स कंपोनेंट के लिए भी होता है, वाई कंपोनेंट के लिए होता है, लेकिन एक्स कंपोनेंट में क्या होता है, बिना एक्सीलरेशन का होता है, और वाई कंपोनेंट में एक्सीलरेट होता है बॉडी। तो क्या होगा देखिए, अब मैंने मान लिया ये वाई गया, एच गया, इसको एच लिख दिया टी टाइम में, ये टी टाइम में यहाँ आया तो टी टाइम में ये ऊपर गया होगा। तो चलिए, टी टाइम में वर्टिकल हाइट क्या होता है देखते हैं। तो इसके लिए अब फार्मूला एच बराबर क्या होता है, UT हाफ GT² का, कि ऊपर जाना है, ये फार्मूला आपके पास है, तो इसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो U के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे V0, E के जगह पर क्या लिखेंगे V0, UT और T लिख दिया, हाफ GT² लिखूँगा तो हमारा H आ जाएगा। तो V0 क्या है, तो ये है √6 इंटू 9.8। टी क्या है, ये वाला है आपको 2√2 6 इंटू 9.8, ये भी रूट में है, और हाफ जी के जगह पर लिख देता हूँ 9.8, और T² के जगह पर इसको लिखूँगा, इसको डायरेक्ट स्क्वायर लिख देता हूँ। देखिए T² करूँगा तो क्या होगा, यहीं पर लिख देता हूँ पहले, ये 2 का 4 है, इसका 2 8, ये रूट कट जाएगा, 6.9.8 हो जाएगा। तो इसको लिखूँगा T² के जगह पर जी तो लिख दिया, उसको लिखूँगा 8 इंटू 6 इंटू 9.8, यही होगा। अब हमारा ये कैलकुलेशन है, तो ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, UT टी के जगह पर हमको क्या लिखा 2√2 6 9.8 UT हो गया। चलिए आगे देखता हूँ, ये कट गया, अब क्या हो गया 2√2, ये हो गया कितना 9.8 कट गया। अब हमारे पास क्या है 2 चौका 8, ये है 4/6, तो इसको लिखेंगे 2√2, 4/6 को क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये 2 है तो हमको लिखना है V0 cos थीटा, cos 45 है, इंटू U0 cos थीटा T, तो √2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब क्या T निकालना है, तो ये 2√2 आ गया, ये 698 आ गया, T² कर दिया, तो क्या हो यहाँ पर V0T, तो V0 करूँगा तो V0 R बराबर क्या होता है V0 का स्क्वायर बाई जी, तो RG हो गया, तो रूट हो गया, ठीक है। T के लिए लिखा 2√2, ठीक है,
ये तो है यू नॉट टी, तो इसको एक मिनट, यू नॉट टी लिखा, वी नॉट का वैल्यू लिख दिया। देखिए हमारा कॉस थीटा भी होता है यहाँ पर, सॉरी वी नॉट कॉस थीटा होता है। वी नॉट का मतलब क्या है, वी वाई होगा, यहाँ पर वी वाई होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम सुधार लेते हैं, यहाँ गलत हो रहा था। तो वी वाई हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा टी हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। चलिए, तो वी नॉट के जगह पर मैं क्या लिखूँगा, 6 × 9.8, कॉस थीटा के जगह पर लिखूँगा 1/√2, और टी के जगह पर लिखूँगा 2√2 × 6 × 9.8, अब माइनस यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा टर्म है। तो 1/2 9.8, और टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लिख देता हूँ 8/6 × 9.8। अब क्या है ना, ए वाला टर्म से ए वाला टर्म कट गया, ए वाला टर्म से ए वाला कट गया, 9.8 इससे कट गया, 2 चौका 8, इससे 4 कट गया। अब लिखता हूँ यहाँ पर क्या बचा हुआ, 2 बचा हुआ है। यहाँ पर 4/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कर सकता हूँ ना, 2/3, तो ये आ जाएगा 4/3 मीटर। ये हाइट कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। तो एक बार इसको देखने की कोशिश करना ही, अगले क्वेश्चन देखेंगे, उसी में हमारा कन्फ्यूजन दूर होते रहेगा। तो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी भारती भवन का किताब का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ। क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए टावर विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। द स्टोन स्ट्राइक विथ ग्राउंड इन 4 सेकेंड आफ्टर थ्रोइंग। इसको हिंदी बताते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। कह रहा है क्वेश्चन ऐसा, एक टावर है, टावर से हम एक स्टोन को फेंकते हैं जो ज़मीन को आके टकराता है। तो ज़मीन को टकराता है तो कितने सेकंड में टकराता है, 4 सेकंड में टकराता है। तो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे 4 सेकंड। अब यहाँ से फेंका है तो कितना एंगल बनाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये फेंका है इस तरह से, तो इसको वी नॉट लिख लेते हैं, जो हमको नहीं दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ। क्वेश्चन है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, हाँ, स्पीड भी दिया हुआ है, थ्रोन फ्रॉम ए टावर विथ एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और वेलोसिटी में छोड़ दिया हम, वी नॉट दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखने में छूट गया, 16 मीटर पर सेकेंड ये है, 16 मीटर पर सेकेंड है। अब देख लेता हूँ, और कुछ छूटा नहीं ना, ठीक है। जी का वैल्यू 9.8 लेना है। तो ये दो बातों को ध्यान रखना है। जी का वैल्यू क्या लेंगे, 10 भी लेते हैं, कहीं 9.8 लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन से हमारे पास, अब इस वेलोसिटी को तोड़ता हूँ तो इसका 2 कंपोनेंट मिलता है, पहले से भी तोड़ते आ रहे हो। इधर वाला को कहते हैं वी नॉट कॉस थीटा, इधर वाले कहते हैं वी नॉट साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल, देखिए जब भी प्रोजेक्टाइल होता है, 2 लीनियर इक्वेशन का, 2 1 डायमेंशनल इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्ड लेता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और वर्टिकल के लिए वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा ये है, इसको फेंके हैं ऊपर की तरफ वी नॉट साइन थीटा, और वो आता है यहाँ पर, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ये हो गया। तो इसको निगेटिव लेंगे, हमारा हाइट को क्या लेंगे, एक ठो निगेटिव तो एक ठो पॉजिटिव लेंगे। यदि इसको निगेटिव लेते हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, क्या क्या लेते हैं, 30 डिग्री बना देता हूँ, ये 16 मीटर पर सेकेंड लेता हूँ। हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, एच निकालना है, और ये रेंज निकालना है, बस। अब हमको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन से जितना इन्फॉर्मेशन लेना था ले लिया। अब क्वेश्चन को मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर हम क्वेश्चन को बना पाएँ। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा गौर कीजिए। इसका 2 कंपोनेंट है,
एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो चलिए यहाँ से पहले देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा है, उतना ही समय में यहाँ से यहाँ तक गया होगा ना। तो चलिए ऊपर की तरफ क्या है, v नॉट साइन थीटा, ये है v0y, मैंने शुरुआत में स्पीड है, ठीक है। टाइम कितना लिया है गिरने में, टाइम लिया है 4 सेकेंड। तो h बराबर क्या होगा, h बराबर होता है u/t हाफ gt स्क्वायर, यही ना होता है फार्मूला। तो h का भर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ui क्या है, ये है, ठीक है। u नॉट y लिख देता हूँ इनिशियल, हम v नॉट लिखता हूँ, v नॉट साइन थीटा लिख दूँगा, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड v नॉट साइन थीटा है। तो चलिए v नॉट साइन थीटा, ये v हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा, t यहाँ हाफ gt स्क्वायर, यही हमको निकालना है। तो इसमें क्या क्या मालूम है, t मालूम है, g मालूम है, तो निकल जाना चाहिए। v नॉट के क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे, साइन 30 लिखेंगे, t को क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे ना, 1/2 लिखेंगे, g का वैल्यू क्या लिखेंगे 9, 8, और t को क्या लिखेंगे 4 × 4। इतना मीटर होना चाहिए, सारे तो यूनिट मीटर सेकंड में है। तो चलिए 16 ले लिया, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चे, वो 1/2 हो गया, ये 4 हो गया ना, ये 2 × 4, ये 2 हो गया। सादा समझ में आ रहा होगा। अब क्या बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, बहुत आसान जैसा लग रहा है ना। अब क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना 8 है, इसमें गुना कीजिए ना, 8 × 9.8, थोड़ा सिंपल इंटू करते चलता हूँ, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 हो गया। हो, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है। तो क्या हो गया, 16 दूना 32 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 8 × 9 = 72 का 2 हाथ में 7, 8 × 9 = 72, 8 × 8 = 64 न होगा, 8 × 8 = 64 का 4 हाथ में 6, 8 × 8 = 64 का 4 हाथ में 6, 8 × 9 = 72 और 6 78 हो गया 4। तो माइनस करेंगे तो माइनस आएगा कितना, 2, ये 0.4 तो रहेगा ही, इसमें से 6 आ गया, इसमें से 4 आ गया। ये माइनस क्या बता रहा है, डाउनवर्ड बता रहा है, यानी जहाँ से बॉडी मूव करना शुरू किया उससे नीचे आया है, तो हमारा ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्पीड है, ये -h है। तो h बराबर क्या हो गया 46.4 मीटर। तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। तो फिर से देखिए, ये v नॉट y को v नॉट साइन थीटा कहेंगे, t4 कहेंगे, हमारा इधर से आया है, तो हमारा इसमें कौन कंपोनेंट काम करेगा, v नॉट साइन थीटा। तो h बराबर माइनस लिया क्या कि नीचे की तरफ आया है, तो v नॉट साइन थीटा u t होता है ना। तो v नॉट साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी है, y एक्सिस के लॉन्ग, टाइम से इंटू किया, हाफ gt स्क्वायर किया, सारे चीज़ का वैल्यू बैठाया, कैलकुलेशन किया। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं लग रहा था, देखने में तो लग रहा था टॉप है, लेकिन बहुत आसान। यदि इसको कंसेप्ट समझते हो, जो ये वाला कंपोनेंट ही हमारा नीचे की तरफ आएगा, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन ले लीजिए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो ट्रेवल करने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए रेंज के लिए हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, v cos थीटा होगा। तो चलो उसको रेंज निकालते हैं, कितना रेंज है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा बहुत आसान क्वेश्चन जैसा दिखता है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है क्या करना है। तो क्वेश्चन तो टफ दिख रहा था, लेकिन बहुत आसान जैसा हो गया। अब हम रेंज निकालेंगे, तो हमारा ये कंपोनेंट v नॉट cos थीटा, इसमें तो एक कांस्टेंट रहेगा, कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, फिक्स वेलोसिटी होता है। एक्स क्या होता है, एक्सीलरेशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 होता है। तो इसमें सीधा वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के तरफ हमारा डिस्टेंस यदि ट्रेवल निकालना होगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम हमारा कितना है,
4 है, भी नॉट कितना है 16 है, कॉस कितना लेंगे 30 लेंगे, 4 लेंगे ना, तो 16 का 64 हो गया। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है ना। 1 मिनट और देखते हैं कहाँ गलती हुआ है। ये टाइम लगा 4 सेकेंड, ये वाला कंपोनेंट हमारा होगा, ठीक है। यहाँ से आया ये 4 सेकेंड, तो रेंज का फार्मूला लगाएंगे, सॉरी रेंज का फार्मूला लगाएंगे ना। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, 1 मिनट, रेंज का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा भी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज निकालता हूँ तो चलिए इसको एक मिनट यहाँ पर निकालता हूँ। तो भी नॉट का होगा 16 × 16। अब साइन 60 के क्या होगा, साइन 30 का साइन 60 9.8। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं इसको। चलो बच्चों, यहाँ पर रेंज में देखिए, ठीक है रेंज ठीक ही बना रहा था। ये यहाँ तक आता तब ना रेंज का फार्मूला हुआ लेते हैं। यहाँ से यहाँ आया तो ये वाला कंपोनेंट हमारा रहेगा भी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम कितना लिया है 4 सेकेंड। तो भी नॉट की जगह पर क्या लिखूँगा 16 लिखूँगा, कॉस थीटा के जगह पर कितना लिखूँगा 30 लिखूँगा, टी के जगह पर 4 लिखूँगा, ये मीटर में आ जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, सही बना रहे थे। 16 गुने ये √3/2 इंटू 4, 2 कट गया, आपको 32√3 मीटर आ गया। अब इसको आप यदि 32 गुने 1.73 करते हैं तो जो आएगा वो लिख देंगे। इस तरह से एक क्वेश्चन आपको आसानी से बन गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 SCB का है, SC वर्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 एक्सरसाइज का। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। आसान क्वेश्चन लग रहा है, देखिए पढ़ने से मालूम हो जाएगा। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा भी नॉट हो गया, एट एन एंगल ऑफ 60, ये थीटा हो गया, ये भी नॉट हो गया। और क्या है विद हॉरिजॉन्टल, विल इट हिट ए वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब कह रहा है जे 45 डिग्री 5 मीटर दूर एक खड़ा दीवार है, क्या उसको हिट करेगा? तो रेंज निकालते हैं। यदि रेंज हमारा 5 मीटर से ज़्यादा आता है, 5 मीटर और थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो वॉल को हिट करेगा, लेकिन 5 मीटर से कम रेंज होगा तो हिट नहीं करेगा। बोल रहा है यदि रेंज को 22 मीटर कर दें, कहीं लिखा होगा यहाँ पर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। बोल रहा है विथ आंसर डिफर इफ़ द वॉल इज 22 मीटर अवे। क्या 22 मीटर दूर रहेगा तो हमारा आंसर डिफर करेगा, पहले वाला स्थिति वाला जैसा ही होगा क्या? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार रेंज 5 मीटर है तो हम क्वेश्चन को मिटाते हैं और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। हमारा यू कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, किसके साथ? तो हॉरिजॉन्टल के साथ। तो थीटा कितना है 60 डिग्री है। रेंज कितना चेक करना है 5, यही चेक करते हैं पहले, उसके बाद 22 मीटर पर चेक करेंगे। तो रेंज हमारा 5 मीटर से अधिक होगा दीवार को हीट करेगा, और यदि रेंज 5 मीटर से कम होगा तो दीवार को हीट नहीं करेगा। रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, बी नॉट क्या होता है, बी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा
बटा जी, ये ना फार्मूला है। तो सिंपल चीज़ है, तो इसमें तो हम सोच रहे थे क्वेश्चन बड़ा होना चाहिए। 15 × 15 साइन 60 का साइन 120 ना, तो साइन 120 क्या हो जाता है, साइन 60 ही हो जाता है, और जी हो गया। तो जानते हो साइन 120 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन 120 को क्या लिखा जा सकता है, तो साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। फार्मूला हमारे पास है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो इस फार्मूला को यूज यहाँ कर दिया तो हमारा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो साइन 120 के जगह साइन 60 रखेंगे, तो 15 225, जी का वैल्यू 10 ही ले लेता हूँ, साइन 60 का वैल्यू ले लेता हूँ कितना, एक बार लिख देता हूँ समझने के लिए। रेंज कितना होगा 225/10, ये हो गया √3/2। काटेंगे तो कितना होगा, ये थोड़ा बढ़िया से काट देता हूँ, यहाँ मिटा के लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये 5 से काटूँगा, तो चलिए 5 से नहीं काटूँ, 10 से डिवाइड करूँगा तो 22.5 हो गया, 22.5/2 √3 क्या हो गया, ये आ जाएगा 11.25 × 1.73। तो लग रहा है जो 5 मीटर से तो दूर ही जाएगा, तो इसलिए यस होगा। कितना आ रहा है देखते हैं, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 × 1 7, और क्या हुआ 3 3, अब 7 से करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 दूना 14 और 3 17, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 7 × 7 = 8 7, ये ना। फिर 1 से करूँगा, 1 से करूँगा तो 5 2 1 1, 5 7 5 12, 3 7 10, और 10 5 15 1 16, 4 8 12, 2 14, 7 1 8 1 9 1, तो हमारा आ जा रहा है कितना 19.46 मीटर, यानी 5 मीटर यदि खड़ा दीवार रहेगा ऐसे फेंकेंगे, और यहाँ पर 5 मीटर पर दूर पर कोई दीवार रहेगा तो उसे टकरा जाएगा, तो यस। अब 22 मीटर दूर पर होगा तो क्या होगा, फॉर यस होगा, यस पहला के लिए, और दूसरा के लिए क्या होगा 9 9, क्या कि 22 मीटर दूर तो जा नहीं रहा है इसलिए वहाँ 9 होगा, लेकिन किताब में यस लिखा हुआ है, गलत आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक ठो बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए छोड़ देता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया। अब क्या है ना, आप इतना ही काफ़ी है, आप अपने बनाइए। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, एसी वर्मा का जो सिंपल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है बना दिया, फिर भारतीय वन का हिंदी मीडियम से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था मैं बना दिया। मैं समझता हूँ ये इस तरह से आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।